गुड मॉर्निंग, 9th क्लास। कल हमने जो लास्ट किया था बेटा वो किया था एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज़ कि एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ जो है वो क्या होते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं। एक्यूट मैंने आपको बताया था बहुत ही शॉर्ट टर्म डिसीज़ होते हैं और क्रोनिक डिसीज़ क्या होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म डिसीज़ होते हैं। मतलब ये हमें ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं घेर के, लेकिन ये हमें थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, मतलब हमें अफेक्ट डालते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्रोनिक डिसीज़ और जो है पुअर हेल्थ कैसे हो जाती है। ये मैंने बताया था कि क्रोनिक डिसीज़ पुअर हेल्थ क्यों करता है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारी हेल्थ ऑब्वियसली पुअर होएगी। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है काजेज ऑफ डिसीज़ की बीमारियों का कारण क्या है। अब देखो, व्हाट काजेज डिसीज़, पहला आपके पास क्या, व्हाट काजेज डिसीज़, बीमारियाँ कौन फैलाता है। व्हेन वी थिंक अबाउट काजेज ऑफ डिसीज़ वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज। जब हम बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। इफ देयर इज बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस वी कैन से दैट द काज ऑफ द लूज मोशन इज प्रोबेबली इन्फेक्शन। कि अगर देखो किसी बेबी को, छोटे से बेबी को लूज मोशन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि कोई ना कोई इन्फेक्शन इसके अंदर है, ठीक है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। अब अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ से ही आता है कि वो इन्फेक्शन आया कहाँ से, कैसे हुआ। Suppose we find that infection came through in unclean drinking water। हम सोच लेते हैं कि जो इन्फेक्शन आया वो कहाँ से आया, जो आपका गंदा पानी था, मतलब अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर था, मतलब साफ पानी नहीं था। बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो why is it that one baby developed लूज मोशन when the other babies did not। ये कह रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या किया, पिया, लेकिन कुछ एक बच्चे तो बीमार हो गए, लेकिन सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बीमार नहीं हुए। वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी। एक रीज़न ये हो सकता है कि ये जो बेबी था जिसको मतलब लूज मोशन हुए हैं वो एक हेल्दी बेबी नहीं था। एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिसीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट। अब यहाँ से ये बहुत ही जल्दी मतलब ये क्या होएगा, इफेक्ट डालेगा जो हेल्दी बच्चा नहीं है, मतलब जो कमज़ोर बच्चा है उसके ऊपर ये जो है, मतलब हमने जो उसने अनक्लीन जो गंदा पानी पिया था उसके कारण वो जल्दी बीमार पड़ेगा, लेकिन हेल्दी बच्चे इतना बीमार नहीं पड़ेंगे। वाई परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट एनफ फूड। अब ये कह रहा है कि बच्चा हेल्दी क्यों नहीं है, मतलब हेल्दी की हम डेफिनेशन क्या देंगे, तो इसमें इसने परहैप्स मतलब शायद, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड, मतलब वो कंप्लीट नरिश नहीं किया गया, मतलब उसको कम्प्लीटली जो खाना चाहिए एक बॉडी की ग्रोथ के लिए वो उसको नहीं मिला और उसको प्रॉपर खाना भी नहीं मिला। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स ए सेकेंड काज ऑफ डिसीज़। बीमारी का दूसरा कारण क्या मिल जाता, जो प्रॉपर पोषण नहीं मिलता। जैसे कहते हैं ना भी माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, माँ को प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए तभी बच्चा जो है प्रॉपर नरिश होगा। तो वो यही रीजंस होते हैं कि बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट देने के लिए। फर्दर वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। अब देखो किसी का भी घर, अगर जैसे देखो कोई भी अमीर है या कोई गरीब है, हर तरह के बंदे होते हैं, तो अगर वो प्रॉपर उनके पास जो है फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने बच्चों को प्रॉपर जो उसको चाहिए वो मिलेगा। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करके काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से बादाम खिलाएंगे बच्चों को। तो मतलब कहने का क्या है कि वो प्रॉपर नरिशमेंट अपने बच्चों को नहीं दे पाते जो उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए। सिर्फ खाना रोटी खाने से हमें पोषण पूरा नहीं मिलता। जैसे आपने सुना होगा बैलेंस्ड डाइट होती है एक, और बैलेंस्ड डाइट में हम क्या पढ़ते हैं कि बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी है, मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो हमें चाहिए वो हमें प्रॉपर मिले, तो हम उसको बोलते हैं नरिश्ड फूड। It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motion when exposed to a pathogen। मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम जो है ना, यहाँ से ये क्या हो सकती है, ये आपके पास हेरिडिटरी भी हो सकती है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स में अगर वो बीमारी है तो उसके मतलब बच्चों के अंदर भी वो बीमारी हो सकती है, ठीक है। जेनेटिक डिफरेंस है, मतलब जीन्स के अंदर डिफरेंस है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर सेल्स के अंदर करवाया था। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग के कॉन्स्टिट्यूशन में। विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। इसमें जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अकेला लूज मोशन करे, बट दे डू कंप्लीट बिकम कंट्रीब्यूटरी काज ऑफ द डिसीज़। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि उसकी जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कम है, वो उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है।
वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि बेबीज़ के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं है। परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव्स। वहाँ पे जो पब्लिक की सर्विसेज है वो बहुत ही पुअर है। सो पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, पॉवर्टी मतलब गरीबी और पब्लिक सर्विस नहीं है, तो इसके कारण थर्ड काज हो सकता है बेबी के बीमार होने का। It will now be obvious that all diseases will have immediate cause and contributory causes। मतलब सारे के सारे डिसीज़ जो होते हैं वो एक इमीडिएट कॉज करते हैं, मतलब बहुत जल्दी हमें पकड़ते हैं, और एक मतलब आगे एक दूसरी बीमारी के लिए भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। आल्सो मोस्ट डिसीज विल हैव मैनी कॉजेज रादर देन वन सिंगल कॉज। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक सिंगल कारण ना होकर। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस कॉज। वो जो है कल करेंगे, आप इतना जो है यहाँ से कर लेना।